minus 1 equals to 6. Okay, so this is to be minus. So minus is the value plus plus 4 plus 3 into plus 1 to 3. तो प्लस से ले माइनस 1 करियो माइनस से ले प्लस 1 करियो तो कल बैलेंस ले पर कैलकुलेट करियो ना ये तो SO3 काउंट करेंगे SO3 में क्या होगा 6 plus a into 6 ना 24 ले तो ये वाले को मुझे ड्रॉ कर दे सब हम टोटल बैलेंस सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट होते अपन सेंट्रल आइटम में मध्य रखिया ता चाहे पटे अदर आइटम को रखिया फॉर एग्जांपल वाटर इसमें एक केस उड़ा देखो कौन आछे धरो वाटर लेती তাহলে ফার্স্ট কোন কইলো মধ্যে পজিটিভ রাখা और हाइड्रोजन পড়লে हाइड्रोजन সবার বাহির হয়ে তাহলে অক্সিজেন রাখা মধ্যে হাইড্রোজেন রাখা হাইড্রোজেন নেক্সট হলো হতে four two electrons between atoms for the sake of bonding two electrons between atoms for the sake of data atom देखो data होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ये फॉर्म इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बट हाइड्रोजन जो देखो व्यवहार हाइड्रोजन सपोर्ट ना तो नेक्स्ट प्रोसेस है पुट इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स तो ये एटम में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को मिलेगा मतलब ये आप बोलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस rest of the atom, rest of the electron will be given the electronegative atom. Okay. Rest of the electrons distributed to electronegative atoms to satisfy their object. Okay. The rest of the electrons should be given distributed to electronegative atoms to satisfy their object. हमारे द्वारा आउट के इलेक्ट्रॉन रहेगा और टोटल में इलेक्ट्रॉन है और जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वाटर फेज में आखिर इलेक्ट्रॉन टोटल पहले दुई दुई चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे गला कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा चार तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दबा के ऑक्सीजन कॉन्फ्रेंस ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा दुई दुई चार नहीं 5 7 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन समान है गला ओके तो ये ऑक्टेट है गला समझते हाँ that is the result of the rock ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड करेगा CO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसका कितना इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 তাহলে কার্বন আর অক্সিজেন ভিতরে ইলেক্ট্রোনেগেটিভ অ্যাটম কে অক্সিজেন ইজ মোর ইলেক্ট্রোনেগেটিভ অ্যাজ কম্পেয়ার্ড টু কার্বন তাহলে পজিটিভ কি রইব পজিটিভ কি রইব डिफरेंस क्लास में हम जहां पढ़े ना पढ़ी के एनवारे आंसर टाइम पर पढ़ेला हला रिवीजन क्लास में पढ़ी के कार्बन ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव তাহলে সেন্টারে কি রইব কার্বন কার্বন মধ্যে রইল অক্সিজেন দুই সাইডে রইল ওকে তাহলে বন্ডিং করে আমরা দুটো ইলেকট্রন পুট করে দেব ক্লিয়ার नेक्स्ट आप बोलेंगे कितना लगता है चैप्टर आप बोलेंगे कितना
Octet satisfied the rest of the electrons should be distributed to electronegative atoms to satisfy their octet. Electronegative atom में दे देना do it add stop the add do it add stop दे देना तो electronegative atom ना octet satisfy है से जगह कौन ला डायरेक्ट satisfy है ये बड़े केस आसेला next rule आसेलो okay and satisfy that that's around that then satisfy octet to central atom combining electrons to body है ये ये पहले कौन करेगा सेंट्रल एटम में कितने थी कार्बन तो कार्बन एटम ऑक्सीजन satisfy करोगे पहले हम कौन करेगा पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन में है सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग पोजीशन को मूव करेगा कार्बन ऑक्सीजन satisfy करेगा क्लियर कार्बन ऑक्सीजन satisfy करेगा और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग पोजीशन को लाओ पहले कौन सी वाला स्ट्रक्चर डिजिटल को बोले तो बॉन्डिंग निकला कार्बन डाइऑक्साइड हम तो आपके satisfy करेगा ठीक है जी this is the usual structure of carbon dioxide next if any electron remains if any electron still remains put that on central atom if any electron still remains in put them on central atom for example आपने कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कौन 18 इलेक्ट्रॉन ये कौन बोल रहा है सल्फर में मध्य में मुख्य करती रखो तो बाहर है तो 1 तो 1 4 बॉन्डिंग है 2 4 तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये कितना है outermost atom रे इलेक्ट्रॉन हमें satisfy कर देले उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन satisfy कर देले ହେଲା ତାର ଅପଡେଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଢୁଛି ଅପଡେଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହଉଛି କି ହେଲା ନା ହଉଛି এই স্টেজ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିବ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଢିଲେ ତାହେଲେ କଣ तो जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ियो तो कहां पर दबा सेंट्रल एटम पर दे है ना ये कितने इलेक्ट्रॉन अच्छी अपर असेंबल करते हम छोड़ना बढ़ला के दला दीटा दीटा का मतलब है सेंट्रल एटम है ना तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ियो तो कहां पर दबा सेंट्रल एटम पर दे ऐसा पर यार मतलब
বুঝলা মানে দেখো সলফর উপরে এক্সট্রা ইলেকট্রন পড়েছে একটারও অধিক ହେଲା ସଲ୍ଫର ଉପରେ 8টাରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ କେସ୍ କଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ନା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ आठ रो को ଆସିବା né ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ रो ରେ କିଏ ଦିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ସେକେଣ୍ଡ रो ରେ କିଏ ଆସିବ लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन टोल्यूम ओके तर आठ को ଆସିବ आठ रो ଯେତେବେଳେ ଆଡ ଅନ୍ ୱାର୍ଡ କରବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବା 74.8 ଲିଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ because of vacant d orbital if d orbitals are vacant so they can accommodate more than 80 electrons in their outermost shell तो ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସଲ୍ଫର ଅଦର when ଏ ଲାଇନ ରୁ ଯୋଉ ସଲ୍ଫର ଫସ୍ଫରସ୍ सिलिकॉन ये सब लाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा तो मोर देन 80 इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट चलेगा तो सेम केस में अगर आप कौन है ना हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने पड़े कि राइट द करेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रक्चर तो फॉर्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस non-bonding electron by 2 है bonding electron formal charge equals to maximum to रही एकदम सब लेखि तो सब कोन लेखि then you are asking concept of formal charge formal charge का इंटेलिजेंट में काम करना सब है हाइड्रो एलिमेंट हाइड्रो एलिमेंट अगर तळु जेते एलिमेंट रहबे से माने भाई फॉर्मल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन माने से माने मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सैटिस्फाई कर पाइले ताले क्या इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेगा देखो सल्फर नेगे S O O O रहेगा हाँ हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 ठीक है ना total valence electron yeah total valence electron minus bonding electron by 2 plus non bonding electron ये देखो यदि हम आर ड्रॉ करेंगे है ना इस तीनों ड्रॉ करेगा तो रिजल्ट आएगा पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24 पहले आपको कंसीडर बॉन्डिंग में पूरे इलेक्ट्रॉन दे दो তারপরে আউটরমোস্ট इलेक्ट्रॉन दे दो हम अपने सैटिस्फाई करेगा अपने सैटिस्फाई करेगा তাহলে নেক্সট দিকে ইলেকট্রন করে দিব বন্ডিং को দিব সেন্ট্রাল ইলেকট্রন अपने सैटिस्फाई करेगा दो हिसाब तो তাহলে দিকে ইলেকট্রন করে দিব রাখো এবারে পড়ে আসবো ঠিক আছে ହେଲା तो सेंट्रल इलेक्ट्रन अपने सैटिस्फाई करेगा आउटर मोस्ट को अपने सैटिस्फाई कर दे ताहলে दिस इज द पर दिस शुड बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द SO3 बट हम गोटे देखिया बोलो फॉर्मल चार्ज ठीक है फॉर्मल चार्ज देखियो बोले हम कौन करिया बोलो इस टाइप का फॉर्मल चार्ज काउंट करेगा जो सी स्ट्रक्चर का मोस्ट जो दे मोस्ट ऑफ द आइटम हियरिंग फॉर्मल चार्ज ओके जीरो और नियरली इक्वल टू जीरो जब फॉर्मल चार्ज को मॉलिक्यूल जीरो ना हुए तो आपसे नियरली इक्वल टू जीरो होगा ठीक है जी तो ये देखिएगा ये एक फैक्टर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट तो आर फॉर्मल चार्ज कितने से ऑक्सीजन ना
ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन का कितना है 8 है तो 2/2 माइनस अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं यूजिंग 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव प्लस है तो फॉर्मूला है तो कितना है कितना है पहले आप फॉर्मूला का इसका माइनस 1 फॉर्मूला का इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए है ना पहले ए ऑक्सीजन भी सिमिलर आगे बढ़े तो आगे फॉर्मूला करके -1 है तो ए ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4/2 प्लस अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 कितना है माइनस ये होता আর ফরমাল থেকে দিয়েছিলা 0 এই অপশনটা ফরমাল থেকে দিয়েছিলা 0 ঠিক আছে সলভার ক্যালকুলেট করো ফরমাতে 6 মাইনাস বন্ডিং ইলেকট্রন 8/2 প্লাস নন বন্ডিং ইলেকট্রন 0 এই দিয়েছিলা 2 তাহলে সলভার ফর্মুলা হিসেবে প্লাস सल्फर इस स्ट्रक्चर को समझ देखो फॉर्मूला चेंज द फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर का लिखो माइनस ठीक अब पढ़ेगा फॉर्मूला दैट ठीक है इस स्ट्रक्चर लिखना मुझे मिस पड़ेगा कंवेंशन में तो फॉर्मूला चेंज फॉर्मूला लिखना ही होता है अंदर जाएगा फॉर्मूला चेंज करना मैं फॉर्मूला लिखना है मैं यहां टैग को फॉर्मूला चेंज फॉर्मूला लिखना ही होता है Analytic power is the option of सेटा करते हैं कि आउट नहीं करना ऐड से ऑफिस से ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ହବ ତା ଦେହରେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିବି ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଆଉ ଲେଖିଦେ जल्दी जल्दी ऐसा लिखी देगा मेरा वो डायरेक्ट सबसे लिखी थी सीरियल में फॉर्मेट करना ओके चला ए से कर ए ये अरे बैलेंस के ए कैलकुलेशन आपने बोलते कैलकुलेशन के दो सारी ऑप्शन में कैलकुलेट करो ऑप्शन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे 6 हेलो ऑप्शन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड लिख देगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्रोफेसर प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पे पार्टिसिपेट कितना है 6 ये और डिफरेंट इसका नाम है लिख देना ऐसे बाजू का सब लिख दो तो ये देखा फॉर्मूला को ट्राई करियो मिनिमाइज करियो हैला
तो जो भी फॉर्मल चार्ज नेगेटिव थिबो सेटू इलेक्ट्रॉन मूव करियो टुवर्ड्स फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव ହେଲା इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव थिबो सेटू इलेक्ट्रॉन मूव करियो અને ऑक्सीजन ना नेगेटिव ଅଛି ଦୁଇଟା ऑक्सीजन ଥିଲେ ଦୁଇଟା ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आडକୁ मूव करियो ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ନ୍ୟू स्ट्रक्चर କଣ ହବ तो अल्फा स्ट्रक्चर करे लिखे होला তাহলে এই দুইটা इलेक्ट्रॉन কোথায় मूव करियो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मूव करियो ठीक আছে बुझेला तो ऑक्सीजन आउट स्ट्रक्चर लेगा आउट स्ट्रक्चर में ले यस ना पूरा बोल this is the now this is the correct two-layer structure of SO3 okay what structure है correct नाम ले लेते हो most octet satisfy like they were समस्त octet satisfy करते हैं but that was not the correct two-layer structure of SO3 molecule because there was a formal site which is non-zero okay this is a it is formal site ना कौन सी बात तब ऊपर zero पड़े तो ये ऑक्सीजन में जीरो ये ऑक्सीजन में दो हिसाब रे अछि माने दुईटा नंबर ने चारटा बॉन्ड मतलब ए ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ना पड़े छले से बढिया तने ए ऑक्सीजन माना का फॉर्मल से केते पड़े छले जीरो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड एक गुण है फॉर्मल से तो बाहर सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने तो उसी सल्फर को मिल रहा है तापई पड़े पड़े ये कैसे है हम काफी पड़े पड़े ऐसे सल्फर रहता है छोटे सल्फर रहता है सल्फर को मिल रहा है ऑक्सीजन का मिल रहा है ऑक्सीजन सल्फर चलेंगे तो सल्फर बैलेंस कितने हैं 6 मेरे पास है ऑक्सीजन सल्फर ये ऑक्सीजन जीरो ना ये ऑक्सीजन का दो बड़े আছে এটা বলতে कंपनी इलेक्ट्रॉन का डेटा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का डेटा ये ऑक्सीजन से कल आज से जीरो ना है मतलब कोई जीरो है और कंप्यूटर को सल्फर जीरो कितने है कंप्यूटर को कोई कोई यस zero equal to zero. A sulfurate format zero. Now each atom of this molecule has a formal charge zero. So this is the correct use of the so जहाँ जहाँ molecule अगर वो दे दे के class में से सब molecule का मुझे कर ये सिर्फ ये सुनिए तो ये सिर्फ थ्योरी देखा ये सिर्फ थ्योरी एक्चुअली का এই जो जिनिस हम ना करे भी मैं बुझी गला তাহলে बेसिक थ्योरी है এটা কোন হবে एनालिसिस सेल इलेक्ट्रॉन गैस रिपल्सन
এটা হলো ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন পেয়ার রিপলশন ওকে তাহলে এটা এই থিওরিটা कहां पे एप्लीकेबल ना दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल क्या मॉलिक्यूल এটা কাহারা সেট নামে ইলেকট্রন পেয়ার রিপলশন নেবা সেন্ট্রাল আটম हमें एक दूसरे चेक करना था हमें ना उस चेक फॉर सेंट्रल आटम अरे ये थ्योरी आसीला कौन में इसका जब हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को देखिबा वाटर बोर्ड लिखाई लिखाई कार्बन डाइऑक्साइड लिखाई ହେଲା ଯଦି वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को देखिबा ହେଲା ଏଇଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଇ ପାର୍ଟିକଲ ଏଇଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଦେଖା ଯାଉଛି linear ଏଇଟା ବି ଦେଖା ଯାଉଛି linear according to Lewis structure और देखा polarity चेक करें polarity का पूर्ण पड़े polar non polar ହେଲା इधर polarity चेक करें water is polar carbon dioxide is non polar but carbon dioxide data oxygen है water है data oxygen है तो still carbon dioxide is non polar and water is polar the question is why then कौन पे इंडिया से कौन पे polarity difference है इसका ଯଦି data oxygen আছে ठीक ଗୋଟେ oxygen আছে तो ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ୟୁନିଟ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ନା ଆଇଡିଆ ପାଇଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଛି okay but we don't know what is the structure of that molecule or what is the shape of that molecule because polarity depends on the shape of the molecules okay तो जेतबे सेटा को जानियो चाहे से सेपरेट न्यूज हो जैसे बैलेंस से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी lone pair repulsion is better than bond pair repulsion is better than bond pair and bond pair अब हमें repulsion का कहाँ पर कैलकुलेट करेगा ना ओनली सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम डिपेंड करो हमें कैलकुलेट करेंगे तो for any unknown molecule as unknown molecule में ऐसे हो तुम्हें क्या रहा लुईस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर का डिटरमाइन कर सकते ओके then the SO2 में देखो सीधे में लिनियर बना रहता है तो वर्तमान देखिएगा कि हमें इन मॉलिक्यूल में अगर कौन चेंजेस होंगे और कितने चेंजेस है ना तो SO3 का की हो रहा है तो जब इसको ऐसे हमें लिख पड़ेगा राइट स्ट्रक्चर ठीक है नोट ए रेगुलर मॉलिक्यूल ड्रॉ करेगा CH2 तो मॉलिक्यूल नोटेशन C X X X X okay रेगुलर स्ट्रक्चर प्लेस ना CH2 ना okay हमें भी देखिए कि आगे लोन पेयर कौन है बॉन्ड पेयर कौन है तो अगर वो लोन पेयर कौन बॉन्ड पेयर कौन देखिए ओके तो এই মলিকিউল যেটা আমরা দেখবা যে সেন্ট্রাল অ্যাটম থেকে লোন পেয়ার কিছু আছে তারপর উপরে বা নন বন্ডিং ইলেকট্রন কিছু নাই কার্বন উপরে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড রে কিছু নাই ওয়াটার উপরে আছে কিছু লোন পেয়ার আছে SO2 রে ଅଛି ହେଲା ଆଉ CH4 ରେ ନାହିଁ ହେଲା એટલે લોન પેર જોઉં થિબો એ રિપોર્શન ଟା અપ્લાય હોય ତାହେଲେ એ કોણ હોଉଛି ଯଦି ଆମେ ଲୋନ ପେयर କହିଲା ତାହେଲେ ଲୋନ ପେयर ରିପଲ୍ସନ ଯଦି ମୋर ଦେନ୍ वन लोन पेयर ଆସିବ ଦେନ୍ ଲୋନ ପେयर ରିପଲ୍ସନ ଟା ଆସିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋନ ପେयर ଅଛି ଦେନ୍ ଲୋନ ପେयर କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିପଲ୍ସନ ଆସିବ ଆଉ ଖାଲି वन पेयर ନା वन पेयर କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିପଲ୍ସନ ଆସିବ ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ମଲିକ୍ୟୁଲ ସେଟ୍ तो हमें आदि पर्यंत जानिते मिथेन शब्द कौन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल तो मिथेन यूनिट कौन टेट्राहेड्रल एटा तो लैंग्वेज करथिले लैंग्वेज ऊपर लास्ट करथिले हां लास्ट करथिले बॉक्स करके केमिकल टेट्राहेड्रल बोलथि तो मिथेन आई बडा आसला तो जब अमोनिया को देखो अमोनिया रे कौन होती नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ऊपर माइनस टोटल नंबर रेशियो X X तो जब हम यूनिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो हमको T बड़ा दिखा देगा और এটা কারণ দেখা দিও T বड़ा दिखा देगा तो बेसिक एक्चुअली अप्लाई नहीं करला पड़े a water of ammonia is like X তাহলে এটা কোন হলো ডিউ টু দিস লোন পেয়ার এটা যেটা বন্ড পেয়ার এখন কোন রিপলশন আছে না মানে কোন করে দিয়ে নেব রিপেল করবে রিপেল করার পরে দিয়ে towards this direction আছে না ये भी towards this direction আছে আর এই আমরা এই ধরে এটা এটা টেকনোলজি হচ্ছে না তারপরে আমার কিছু নেই
ହେଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି କଣ ଅଛି ରିପଲ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କଣ ଏଇଭଳି ଆସିବ ଏଇଭଳି ଆସିବା କଥା ଯଦି ଆମ ରିପଲ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା ବଣ୍ଡ ରିପଲ୍ସନ୍ ଜିରୋ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉଭଳି ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଭଳି ଆସିଥାନ୍ତା ହେଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କୋଉଭଳି ଅଛି ନା ଏଇଭଳି ଅଛି କାହିଁକି ନା ବଣ୍ଡ ରିପଲ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁ ବଣ୍ଡ ନିଜେ ନିଜକୁ ରିପଲ୍ସନ୍ କରିକି ହେଲା ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ନ ରହିକି ଇଏ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଦିଟାଙ୍କର ଦୂରକୁ ପଳଉଛି ବୁଝିଲେ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଆମୋନିଆ ଦେଖିବା ଆମୋନିଆ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମୋନିଆ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆଉ ଦିଟା ବଣ୍ଡ ପେୟାରକୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆମୋନିଆ କଣ ଆସିବ ଏଭଳି ଆସିବ ତାର ଡୋମେଟିକ୍ ହେଉଛି diagonal pyramidal ବୁଝିଲା diagonal pyramidal ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ୱାଟର କେସ୍ ତ ୱାଟର କେସ୍ ରେ ଦିଟା ଯାକ ରହିବା କଣ କରିବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପଛକୁ ଖିଆଲ କରିବେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ରିପଲ୍ସନ୍ ଉପରେ ଏମିତି ରହିବେ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆର ଭିତରେ କଣ କରି ଆସିବ ଅକ୍ସିଜେନ এইটা বললো নিচে শব্দ পাইছো নিচে ये भी बड़े रहता है तो नीचे बैठो नीचे और बेंच से तो ताकि बोलते हैं मतलब हां ये रिपल्सन है ना रिपल्सन है ये दूसरे लेवल का चेंज कौन होगी हमने तो देखा जाओगे ना देखा होगी देखा जाओगे कौन चेंज होगी मतलब चेंज का देखो चेंज कौन है जैसे हमने एक मिथेन जोटा जो रेगुलर टेट्राहेड्रल तार एक बॉन्ड एंगल जैसे रिपल्सन करना है तो बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री पक्का पक्का बट ड्यू टू रिपल्सन बॉन्ड एंगल बॉडी कितना होगी कितना का बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 20 डिग्री और 5 109.5 109.5 তাহলে বন্ড অ্যাঙ্গেল কত না বডি হলো 10 বললাম রিপলশন যদি রিপলশন নথান্তা তাহলে নিশ্চয়ই বন্ড অ্যাঙ্গেল কেটে যাবে 90 ডিগ্রি বুঝতে পারছো যদি রিপলশন নথান্তা তাহলে নিশ্চয়ই বন্ড অ্যাঙ্গেল কেটে যাবে ইট শুড বি 90 ডিগ্রি বাট ইউ রিপলশন ইतना তাহলে মনে করে দেখা যাবে না ওকে বর্তমান করে ইমাজিন করো এটা কেমন হবে ହେଲା ଚାରଟା ପ୍ଲେସ୍ ରେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମ ରିପଲ୍ସନ୍ ଆସିବ ଇଏ ଆକୁ ରିପେଲ୍ କଲା ଇଏ ଇସି ଧାର ଦେଇଛି କଣ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ସାଇଡ୍ ହୋଉଛି ହେଲା ମାନେ ଇଏ ରିପେଲ୍ କୋଡ୍ ଆସିଲା ये डायरेक्शन ଆସିବ ठीक करना ठीक है ये आखिर जो रिपेल करा ये ଆସିଲା ଅପର କଲम ये कोई ये जो एडिटर जो रिपेल कले आसाइड रिपल्सन में से वर्तमान काफी पड़े छै तो एरिया को खेलने लागू दी काफी पासले वो रिपल्सन अधिक रहबो ताले एक को आछता अपडेट करना तो मिनिमाइज द रिपल्स कोडी दिबो तार एपड करना को मिनिमाइज द रिपल्सन ताले को हमारे पर एंगल कोन होला पूरा अलग अलग है कि अगर रिपल्सन का यूनिट मूवमेंट को अच्छा ये बुझेला एवना सीधा रही पड़ता है सीधा रही जाता है तो जब रिपल्सन मैंने जब ऊपर साइड में रहले डिस्टेंस कम कॉर्नर डिस्टेंस अधिक है हो जाए थे एक इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो 2 ताले कॉर्नर डिस्टेंस का तालो अधिक है ओके तो सही हिसाब से आर डिस्टेंस का अधिक है आज कॉर्नर डिस्टेंस दिस अगर मैक्सिमम डिस्टेंस से मैंने रहले बिकॉज़ ऑफ रिपल्सन बस एटा नहीं पर हमको ठीक है जैसे बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री 5 मिनट ओके ताले अगर सेम साइड डोमेन बना मैं प्रक्रिया कर वाला ई केस में कौन है अगेन
तो এই কেসে भी ডোমেট হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল ডোমেট হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল তাই না এটা যেমন নাইট্রোজেন আছে नाइट्रोजन में उसमें हाइड्रोजन फॉर्म हो तो नाइट्रोजन का हमारा जो पोटेशियम हमारा लोन पेयर है नाइट्रोजन कैसे এটা हमारा लोन पेयर है এটা লোন পেয়ার আবার কি কোন জানেন মানে আপনি পাশে উঠতে দাও এই পাশে উঠতে দাও পাশে উঠতে গেলে আর বন্ড অ্যাঙ্গেল 109 ডিগ্রি করে কমে দিব আর বন্ড অ্যাঙ্গেল তো সাথে আর বন্ড অ্যাঙ্গেল 107 ডিগ্রি বুঝলা যদি দুইটা লোন পেয়ার আছে মানে অক্সিজেন কেস ऑक्सीजन में भी এটা হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল হ্যাঁ অক্সিজেন में भी এটা আউটার লোন পেয়ার এবং পাওয়ার ফাংশন নিয়ে এসেছো অক্সিজেন না এই হিসেবে তার কোনটা হচ্ছে 104 এই এটা বলে তো लोन पेयर पॉइंटर रिपल्सन है मॉलिक्यूल सेम साइड पे पॉइंट चेंज होती है बट ज्योमेट्री इज फिक्स बस रेगुलर ज्योमेट्री जा रहा है the regular geometry for methane, ammonia and water is same tetrahedral. Geometry is tetrahedral but shape varies. The किसी भी जगह shape को tetrahedral बनाने और geometry को change करेंगे. So as per your convenience. Okay. So geometry are tetrahedral but shape varies. What are the trigonal, pyramidal, tetrahedral, zigzag or bend. तो एनसीईआरटी କହିଲେ आ ऊपर टोटल मॉलिक्यूल का देख वो फॉर्मूला रे अछि एपीएल फॉर्मूला ए पढ़िया एपीएल माने ए होती सेंट्रल एटम बी होती नंबर ऑफ बॉन्डिंग से केतेटा बॉन्ड होती ए होती लो तो आपको बेस करके तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा एनी अननोन स्ट्रक्चर रा मारो रिस्पेक्ट टू रिसर्च शेप बनाबो ज्योमेट्री बनाबो चला रिस्पेक्ट टू इट या डिवाइड नेक्स्ट कोई रिपीट नेक्स्ट ओपन ड्रॉ कर देखो मंडे दिन ना वो बॉडी का लास्ट क्लास और जहां पूरा पाठ पढ़ाइले सब मंडे एटा म्हणजे ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ତା ପଢିକି ଆସିବି ଆଉ ବି ନୂଆ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଢାର ଆଉ ଯେବେ ଜବ ଖାଇଲୁ ଏକ ଗୋଟେ ପାଣ चला ना इधर का डाउट चला ना how funding work into this program and
ये बैलेंस से इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कौन पढ़ाई था what is it
জি জি।